देखिए ये गाड़ी है, इसके सीट्स में वेंटिलेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ, परंतु जो ड्राइव करते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है कि इनको वेंटिलेशन चाहिए। अब देखिए हमने इसमें ऊपर से वेंटिलेशन का एड ऑन एक अटैचमेंट फिट कर दिया और ये वेंटिलेटेड बन गई और एकदम काम जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स का ही करती है। ये उतनी ही हवा इसमें से भी निकलती है, कोई परेशानी नहीं है। जब चाहे आप इसको हटा लें, जब चाहे इसको आप लगा दें। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। बहुत सारी आजकल की गाड़ियों में वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं और हमारे कई दर्शकों ने सवाल पूछा है कि वेंटिलेटेड सीट है क्या, क्या टेक्नोलॉजी है और क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। तो इस विषय पर रिसर्च कर हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, बहुत सारे ऑडियंस ने ये सवाल पूछा है और वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में सवाल पूछा है, तो उसमें क्या कुछ जानने की जरूरत है हमारे दर्शकों को। शक्ति जी, नाम ही है वेंटिलेटेड, और इस संदर्भ में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है या जो धारणा है वो ये है कि जो अगर मान लीजिए आगे सीट्स वेंटिलेटेड है या चारों सीट्स वेंटिलेटेड है, जो भी सीट वेंटिलेटेड है तो उसमें होता क्या, अल्टीमेटली हम बैठते हैं तो उसमें से हवा निकलती है। और क्योंकि गर्मी के समय में बॉडी में हो सकता है थोड़ा स्वेट हो, पसीना हो, तो जब हवा उस पर लगती है तो वो थोड़ा सा सूखता है। तो सूखता है तो आपको सुकून मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। ये कॉन्सेप्ट है वेंटिलेटेड सीट्स का। बहुत सारे हमारे दर्शकों को ये कन्फ्यूजन है, जो मैं डे टू डे कंज्यूमर से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, कि ये जो हवा निकलती है ये एयर कंडीशनड हवा निकलती है। एयर कंडीशनड हवा नहीं है शक्ति जी, क्योंकि अंदर केबिन तो ठंडा हो ही जाता है कुछ देर के बाद। तो वेंटिलेटेड सीट्स में सिर्फ और सिर्फ हवा निकलती है। जो भी केबिन की हवा है, जो केबिन का टेम्परेचर है, वो हवा निकलती है। वो अलग बात है, पसीना है आपके पीठ वगैरह में या बैक पोर्शन में और वेंटिलेट हो रही है, तो पसीने में जब हवा लगती है तो पसीना एवेपोरेट करता है, और जब एवेपोरेट होता है तो वहाँ पे ठंडक होती है, टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस करता है, उसके वजह से आपको आराम लगता है। तो वेंटिलेटेड सीट पर से का मेन जो काम है वो ये है कि सीट के अंदर से हवा निकले, ताकि जो आपका बैक पोर्शन है जिस पे हवा नहीं लग पा रही है क्योंकि उस सीट से जाके चिपक जाता है, वो भी एयर ड्राई हो सके, और एयर ड्राई होने की वजह से आपको आराम मिलता है। यही वेंटिलेटेड सीट का कॉन्सेप्ट है। साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। मैंने बहुत बार देखी, लोगों ने ले लिया टॉप वेरिएंट गाड़ी, वेंटिलेटेड सीट्स वाली गाड़ी, और उसमें अलग से जाके सीट कवर लगवा दिए। वेंटिलेटेड जो सीट्स होती हैं उसमें सीट कवर नॉर्मली कोई मैन्युफैक्चरर एज ए एक्सटेंडेड एक्सेसरीज भी नहीं देता है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट टॉप वेरिएंट में आता है नॉर्मली, और जो टॉप मॉडल होता है, वेरिएंट होता है, उसकी सीट की जो अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी होती है वो प्रीमियम होती है। उसी गाड़ी का लोअर वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं होते, तो उसमें जो अपहोल्स्ट्री होती है, जो उसकी जो ऊपर का जो मटेरियल होता है वो प्रीमियम नहीं होता है। तो वेंटिलेटेड सीट्स अगर आपने ली है या लेने का सोच रहे हैं तो उसमें सीट कवर नहीं लगाएं। लगाने से वेंटिलेटेड सीट की उपयोगिता भी खत्म हो जाती है। तो अशोक जी, जो लोग वेंटिलेटेड सीट्स वाली गाड़ी लेना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा भी प्रोविज़न है कि कोई अलग से भी उसमें लगाया जा सके, जिनके कुछ प्रोविजंस हैं, दो फॉर्म में हमने देखा है। एक तो प्रेजेंट सीट के ऊपर एक समझिए कि एक तरह का अटैचमेंट लग जाता है ऊपर से, उसको प्लग इन कर देते हैं तो वेंटिलेशन का काम करने लगता है। दूसरा ऑप्शन कुछ ब्रांड्स ने अभी सीट के अंदर में टरबाइन वर्बाइन लगा करके भी आया है। ओके। यहाँ मेरा थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है कि ऊपर से लगाने वाला तो ठीक है, आपने लोअर वेरिएंट की गाड़ी खरीदी, उसमें नहीं है, आप फिर भी वेंटिलेशन चाहते हैं तो अलग से कुशन टाइप का एक कवर है, एड ऑन है, जिसमें कि वेंटिलेशन के लिए टर्बाइन्स लगे हुए हैं, वो भी काम कर जाता है। ओके। परंतु सीट को पूरा डिसमेंटल करके अंदर में टर्बाइन लगाने वाला काम, ये मेरा ओपिनियन है। देखिए, सीट जो होती है ना, वो उसके अंदर में फोम एटसेट्रा मटेरियल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चाहे उसका
लेदराइट मटेरियल जो उसका ऊपर का सतह होता है, लेदर हुआ या उसके अंदर में जो फोम वगैरह होता है, दीज आर ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अगर इंस्टॉलेशन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रही या क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट जो आप उसमें अंदर सीट को खोल के काट कूट के लगा रहे हैं वो अच्छा नहीं रहा, पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे कि फायर हैजार्ड हो सकता है। तो चलते हैं और उसी डेमो को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपका सीट वेंटिलेटेड नहीं है तो कैसे एड ऑन लगा के आप उसका जो जो फैसिलिटी है वेंटिलेटेड सीट का उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए ये गाड़ी है, इसके सीट्स में वेंटिलेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ, परंतु जो ड्राइव करते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है कि इनको वेंटिलेशन चाहिए। अब देखिए हमने इसमें ऊपर से वेंटिलेशन का एड ऑन एक अटैचमेंट फिट कर दिया और ये वेंटिलेटेड बन गई, और एकदम काम जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स का ही करती है। ये उतनी ही हवा इसमें से भी निकलती है, कोई परेशानी नहीं है। जब चाहे आप इसको हटा लें, जब चाहे इसको आप लगा दें, तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं ले पाए तो एक और ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं। अशोक जी, डेमो के बाद अंतिम सवाल इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले, इसका कॉस्ट कितना अप्रॉक्सीमेटली आएगा और ये कहाँ उपलब्ध होगा? ऑनलाइन भी मिल जाता है शक्ति जी, बट उसमें क्या है, 2-3 ऑप्शंस हैं। एक विद मसाजर है, वेंटिलेटेड सीट का एडिशन एज एन एक्सेसरी, एक विदाउट मसाजर है जी। 5-7 हज़ार में अमूमन मिल जाता है एक सीट का जी। तो वो अवेलेबल है। और प्लस कोई बहुत स्टैंडर्ड ब्रांड्स इसमें नहीं है, इंपोर्ट होके आता है, बट अच्छा काम करता है। मैंने देखा है 2-3 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई तरह की परेशानी नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वेंटिलेटेड सीट्स हर समय लोग यूज़ करते हैं, आप ठंड के मौसम में यूज़ करेंगे नहीं। और क्योंकि मैंने फिर बोला, अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम से ये सिस्टम जुड़ा होता तो जो हम हीटर यूज़ करते तो गर्म हवा निकलती, तो वो नहीं होता इसमें। गर्मी में अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जुड़ा होता तो ठंडी हवा निकलती। ये एक सिंपल फैन है जो कि छोटे छोटे होल्स से स्प्लिट होके एक लार्जर एरिया में थोड़ी थोड़ी हवा निकलती है, वेंटिलेटेड सीट, ताकि जो बैठने वाले उनको आराम मिलता है। बट वो होती हवा ही है, ना वो गर्म हो सकती है ना ठंडी हो सकती है। ओके, जो केबिन का टेम्परेचर है उस वही हवा जी आपको जी मिलेगी। जी। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर उन्हें मिल गया होगा। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो कमेंट करते रहें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।